मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अलका गुप्ता डिएक्शन आरवीसी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन फाउंडर ऑफ डिएक्शन डॉक्टर लिम सियोजिन को करती हूँ, जिन्होंने डिएक्शन को बनाया और हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य का खजाना ले। उसके बाद डॉक्टर रत्ना मैम एंड प्रोफेसर सर को भी कोटि कोटि नमन, जो सबसे पहले इंडिया में डिएक्शन को लेके आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने एक खूबसूरत सा डिएक्शन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आरवीसी यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पे हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इस चैनल पर एक से बढ़कर एक स्पीकर आते हैं, जो कि हमें डिएक्शन कंपनी के बारे में, डिएक्शन बिजनेस प्लान के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में और हर तरीके से छोटी बारीकी के बारे में समझाते हैं। तो उसके बाद वो हम जब वो बारीकियां सीख जाते हैं, हम सब अपने स्वास्थ्य को और अपने काम को और अधिक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी। और हर स्पीकर के पास कुछ ना कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है। उसके बाद मेरी जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, दीपक सर, संगीता मैम, भरत गर्ग जी, शिप्रा मैम एंड मिस्टर दिनेश बंसल जी एंड सीमा बंसल जी को भी कोटि कोटि नमन। आज जिनका मुझे होस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो इस चैनल पर बहुत बार समय समय पर आती रहती है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो वो मेरी ही ग्रेट अपलाइन है। उनको का नाम मिसेस संगीता रानी जी है, जो स्वभाव से शांत और सहज, जिसकी उनकी नेचर की इतनी तारीफ की जाए वो कम है। और उसके बाद वो डिएक्शन प्रोडक्ट के हर तरीके से जानकारी रखते, जैसे कि डिएक्शन की नेटवर्किंग का हो, या फील्ड वर्क का हो, या फिर डिएक्शन प्रोडक्ट है, या छोटी से छोटी हर तरीके की जानकारी वो बहुत अच्छे, बहुत बारीकी से रखते, और वो हमें हर तरीके से मोटिवेट। डिएक्शन कंपनी का जो भी कोई उनसे क्वेश्चन करता है, चाहे वो किसी भी टीम का हो, किसी भी का हो, तो जब उनसे कोई भी क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं, तो वो हर क्वेश्चन का आंसर बड़ी सहज तरीके से देके हमें सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि उनको डिएक्शन प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज। सबसे बड़ी बात कि वो डिएक्शन की गुड कंज्यूमर भी। गुड कंज्यूमर, जब तक हम गुड कंज्यूमर नहीं होंगे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। वो गुड कंज्यूमर भी हैं। उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को डिएक्शन के प्रोडक्ट खिलाने के बाद उनको आगे शेयर भी कर। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि जब तक हम अपने परिवार में अपने अपने आप डिएक्शन प्रोडक्ट को नहीं खाएंगे, तो कैसे शेयर कर पाएंगे। ये उनकी सफलता का राज है कि वो डिएक्शन प्रोडक्ट को खाती भी हैं, अपने परिवार को खिलाती भी हैं और साथ साथ आगे भी शेयर कर। तो बहुत अच्छी कंज्यूमर होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी एक स्पीकर, हर तरीके से अपनी फील्ड के डिएक्शन के हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाती भी हैं और हम लोगों को मोटिवेट भी। ये उनकी एक बहुत अच्छी ज्यादा खूबी है, जिसका हम सब बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। पूरा परिवार, कुल मिला के अगर हम ये बात कहें कि पूरा परिवार डिएक्शन फैमिली है, डिएक्शन में है, डिएक्शन का ही हर चीज उनके अंदर। जब वो बात भी करते हैं तो सिर्फ डिएक्शन की बात करते हैं, कोई और बात वो करते ही नहीं, क्योंकि पूरा परिवार डिएक्शन हर तरीके से, हर हर पहलू को बहुत बारीकी तरीके से हमें समझा। ये उनकी बहुत ज्यादा नॉलेज रखने की, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ज्ञान का पिटारा। इस ज्ञान के पिटारे में डिएक्शन पूरा भरा, जिसको जो भी उस पिटारे में से चाहिए होता है, वो समय समय पर सबको वो पिटारा खोल के देती रहती है। ये उनकी बहुत अच्छी खूबी। तो बहुत अच्छी उनके अंदर खूबियां हैं, जो कि डिएक्शन में उनको और ऊंचाइयों तक लेके जाए। एकदम
शांत स्वभाव के कारण वो अपने टीम को, डिएक्शन के हर मेंबर को सेटिस्फाइड करती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करें, किसी भी फील्ड में किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो वो उन क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करने में सक्षम। यानी कि पूरा परिवार जो है, डिएक्शन में परिवार होने के कारण डिएक्शन की बारीकी, अति बारीकियां, जिसे हम बारीकियां बोलते हैं, अति बारीकियों की उनमें खूबी। तो पूरा परिवार जो है वो डिएक्शन होने के कारण तो ज्यादा से ज्यादा वो हमें डिएक्शन के बारे में नॉलेज समय समय पर देते रहते हैं। तो आज उनके ज्ञान के पिटारे में से जो निकल के मोती आया है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नोट बना, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को हम सिर्फ बंदे बनाने वाला बिजनेस बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं। वो छोटी से छोटी बारीकी के बारे में आज हमें बताएंगी और मोटिवेट कर कि डायरेक्ट सेलिंग को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे अपना और अपना आर्थिक तंगी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानिए, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और ज्यादा समय न लेते हुए उनके से सीखते हैं छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या बेनिफिट है, कैसे इसको हमें करना चाहिए। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। वेलकम मैम, संगीता मैम जी का वेलकम मैम, एंड ओवर टू। थैंक यू, थैंक यू अलका जी, जो आपने इतना अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले मैं आरबीसी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो भी लोग आज आरबीसी चैनल को पे हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले प्रोफेसर हमारे जो डॉक्टर लिमसियो जी ने, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि जिसको हम भुला भी नहीं सकते, कि इतना अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने हमें लाकर दिए, और उसके साथ साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट को हमें स्वास्थ्य के से ही नहीं रोका, स्वास्थ्य के साथ साथ हम इसके अंदर व्यापार भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। उसके बाद प्रोफेसर सर और रत्ना मैम, जो इसको पूरे वर्ल्ड में ले गए और इंडिया में लेकर आए, और उनके माध्यम से ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचा है। उसके बाद मैं भारत सर का धन्यवाद दूंगी कि उनकी वजह से ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचा। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी और हम सब लोग डिएक्शन में हुए, और इसके साथ साथ आरबीसी चैनल पे का और सभी मैनेजमेंट का इस मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें ये चैनल बनाकर, ये चैनल देकर प्रोफेसर सर ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया, कि उसकी वजह से आज हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। ये चैनल के माध्यम से घर बैठे ही हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अलग अलग स्पीकर आते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं और हमें सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है, और महिलाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारे महिलाएं इस बिजनेस को कैसे कर सकती हैं, डायरेक्ट सेलिंग को, कि ये बहुत आसान है। महिलाएं सबसे पहले वो क्या ढूंढती हैं कि आसान काम मिल जाए, भारी काम हम नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं के लिए बहुत आसान बिजनेस है। इसे वो आसानी के साथ अपने परिवार में रहकर कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कार्य करने के लिए बाहर जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो बाहर नहीं जा सकती, वो घर में ही रहती हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो कैसे करें? तो उनके लिए ये बिजनेस बहुत आसान है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम घर में बैठ के इसको कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी हम मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, परिवार के साथ साथ हम इस कार्य को कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें कोई रिस्क नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा व्यापार है
कि इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को इसमें ज्यादा पैसा लगाना नहीं है। जब कोई भी महिला कोई कार्य करना चाहती है तो क्या होता है, घर वाले उसको रोकते हैं कि नहीं, ये पैसा डुबो देंगी, ये नहीं कर पाएंगी, इनके बस का नहीं है, तो वो पैसा लगाते हुए घबराते हैं। लेकिन डीएक्शन के अंदर हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं होता। जब हमें यहाँ ज्यादा पैसा नहीं लगाना तो हमारा पैसा डूबेगा भी नहीं, कोई रिस्क भी नहीं है, हम इस कार्य को कर सकते हैं। हमें क्या करना है, केवल एक ब्रांड को चेंज करना है। घर में जो हमारे प्रोडक्ट्स पहले और कंपनी के आ रहे थे, हमने उनको बदल दिया। तो अगर हमारा ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, तो हम कोई रिस्क इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर इजी है स्टार्ट करना। कैसे इजी है? हम क्या कर सकते हैं, हम घर के अंदर सामान जो ला रहे थे, हमने वो ब्रांड चेंज किया, हमने अपने घर के सामान को बदला, और जो हमारे पास आया, घर में कोई ना कोई आता रहता है, हमने उन लोगों को, जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है, जो भी मिलने वाला हमारे घर में आया, हमने उसको इस ब्रांड के चीजों को यूज कराया। जब वो इसे यूज करेगा और उसे अच्छा लगेगा तो वो इस चीज को लेगा। तो रिस्क जो हम इसे आसानी से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे घर से स्टार्ट हो जाता है। सामान लाना है, अपने घर के सामान को बदलना है, जो हमारे घर में आ रहा है उसको यूज कराना है। क्या यूज कराना है? अभी कोई भी गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं, हम चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। जनरली हम सब उनका स्वागत इसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हमने ब्रांड चेंज किया, जब हम ब्रांड चेंज करते हैं और कोई हमारे घर में आता है तो हम उसको जब अपने डिक्शन की चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, तो क्या होता है, वो उसको एक अलग चीज मिलती है। जब वो अलग उसको चीज मिलती है तो वो पूछेगा आपसे, भाई ये क्या है, और हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। हमें उसे केवल बताना है कि ये मैंने ब्रांड चेंज किया क्योंकि यहाँ हमें स्वास्थ्य मिलता है, इसमें केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। हम इन प्रोडक्ट्स की जानकारी देने का हमें एक अवसर मिल जाता है। तो कितना आसान हो जाता है कि हमने जो चीज हम यूज कर रहे हैं, हमने उसके बारे में बताया। क्योंकि महिलाओं की एक आदत भी होती है, वो कुछ भी लाए तो वो बताती हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य की बात है कि जब हम इसे यूज करते हैं तो हमारे घर में स्वास्थ्य आता है, और स्वास्थ्य आता है तो हमारा ये बताने से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मैंने इस बिजनेस को ऐसे ही स्टार्ट किया था। जब मैंने इसको यूज किया और मुझे इसके फायदे पता चले, मुझे पता चला कि ये इसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं पड़ा है, तो मैंने इसको यूज करना शुरू किया। मैंने निर्णय लिया कि मेरे घर जो भी आएगा मैं उसको इसी प्रोडक्ट के यही प्रोडक्ट दूंगी। अब मैंने लोगों को इसके यही चीजें पिलानी शुरू करी। जब इसकी कॉफी दी, चाय दी, तो शुरू में लोगों को लगा ये क्या है, कैसे है। हमने फिर इसको कि आप इसको पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अभी तक आप जो मार्केट की चीजें ले रहे थे उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव आपके अंदर जा रहा था, यहाँ अगर आप ये ले रहे हो तो इससे आपको स्वास्थ्य मिल रहा है। ये हमारे शरीर के सेल पर काम करता है। उनको थोड़ा सा बताया और लोगों ने अच्छा लगा, लेना शुरू कर दिया, और यहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से कोई भी महिला घर में बैठकर जो भी घर में आ रहा है उसको बताकर, लोगों से बात कर कर हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बिजनेस स्टार्ट करना भी आसान है। किसी भी और कार्य को आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी, आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा, फिर आपको सारा उसको मैनेज करना आपके लिए कठिन कार्य बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करना, केवल यूज करते करते लोगों को बताना, तो वो हमारी आदत है। हम महिलाएं वो बड़ा इजी से कर सकते हैं। तो बताते बताते हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो कितना आसान काम है। इसके साथ ही पार्ट टाइम हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं से अगर आप बात करें तो क्या कहती हैं कि कुछ तो बिजनेस कर रही हैं, कुछ नौकरी कर रही हैं, कुछ बाहर है, कुछ घर के अंदर है।
अगर हम लेडीज से बात करते हैं तो लेडीज कहती है हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें वो महिलाएं जो कहती है हमारे पास समय नहीं है, वो भी इसको इजी कर सकती हैं, पार्ट टाइम कर सकती हैं। पार्ट टाइम कैसे, जब हम घर के काम निपटा लेते हैं, हम घर के अंदर है, हम कोई कार्य और नहीं करते हैं कि हम घर के अंदर रह रहे हैं और घर के कार्य करते हैं। तो जब हमने अपना घर का कार्य निपटा दिया, हमारे बच्चे स्कूल चले गए, घर में घर के सारे काम निपट गए, तो हमारे पास फालतू समय मिलता है, खाली समय होता है, जिस समय को हम क्या करते हैं, या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम अपने समय को लगाते हैं। तो वो समय जो हम उसमें लगाते हैं, उसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलता और हमारा समय जाता है। लेकिन अगर हम उस खाली समय को हम इन प्रोडक्ट्स की जानकारी में, लोगों को बताने में, इसके बारे इसका वेबसाइट शुरू कर दें, तो हम इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं और पार्ट टाइम करके हम इसमें इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, पैसा कमाना सभी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें कभी कभी रास्ते नहीं मिलते। एक जो महिला जो कहती है मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या क्या उसका कोई सपना नहीं होता? क्या वो कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन उसे क्या करना है? उसे केवल केवल अपने अंदर एक विश्वास जागृत करना है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो वो इसको पार्ट टाइम शुरू करे, धीरे 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 इस कार्य को बढ़ाए, और बढ़ाते बढ़ाते वो अपना बहुत आगे तक इसमें जा सकती है। तो इसे एक जो लेडीज वर्क कर रही है, टीचर है या किसी ऑफिस में जॉब करती है या कोई व्यवसाय करती है, तो वो भी इसको आसानी से पार्ट टाइम में कर सकती है। उसके लिए पार्ट टाइम कैसे, कि जब वो इन चीजों को यूज करेगी, तो प्रॉब्लम हर घर के अंदर है, हर हर मानव को कुछ ना कुछ दिक्कत आज लगी हुई है। तो जब वो इसकी चाय कॉफी पिएगी, इसके साबुन को यूज करेगी, इसके प्रोडक्ट्स यूज करेगी, तो वो उसको अच्छे लगेंगे। तो खाली समय में या जिस समय में वो अपनी फ्रेंड सर्किल में या अपने लोग आसपास के जो उसके फील्ड के लोग हैं, उनसे जब बात करती है, तो उसी बात के दौरान वो अपनी बात को भी रख सकती है। तो पार्ट टाइम में हम इसको इस तरीके से पार्ट टाइम में हम इस कार्य को कर सकते हैं। ये केवल हमें सोचना है, हमें अपना एक मन बनाना है कि हमें करना है, तो हम इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कि इसमें ये एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें किसी को पहले से कोई नॉलेज की जरूरत नहीं। यही एक ऐसा व्यवसाय है, जब हम इस व्यवसाय में आ जाते हैं, जब हम इस कार्य को करने लगते हैं, तब हमें नॉलेज मिलती है। इसके अलावा अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें पहले पढ़ाई करना है, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, फिर हम उस डिग्री को दिखा के उसी हमारी काबिलियत के अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलती है या हम कोई भी कार्य कर पाते। लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास पहले से कोई नॉलेज नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें नॉलेज ही जब हम इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, तभी हमें इसमें नॉलेज मिलती है। क्योंकि जब हम इसमें एंटर करते हैं, उसके बाद हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो इसे हमें सिखाने के लिए, इस नेटवर्किंग को सिखाने के लिए हमारे जो जितने भी लोग हैं, नेटवर्क वर्कर हैं हमारे, वो सब हमारे लिए तैयार रहते हैं। हमारे सीनियर इसमें हमारी हेल्प करते हैं, हमारा मैनेजमेंट इसमें हमारी हेल्प करता है। अब आरबीसी चैनल पे हम बात करें, तो वहां भी अब ये हमारी इसके द्वारा हेल्प होती है कि हमें यहाँ अलग अलग स्पीकर को लाकर हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो जब हम इसके अंदर आते हैं, तो हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब हम इसकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम सीनियर के साथ बैठते हैं, अब अपने मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, तो हमें इसकी वहां से जानकारी मिलती है। तो जो हमें वहां से जानकारी मिलती है, हम उस जानकारी को आगे शेयर करते हैं और हमारी नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज के साथ साथ हम इस नेटवर्किंग में आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा व्यवसाय है, जिस व्यवसाय में हर इंसान एक दूसरे इंसान का हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाता है। इसके नेटवर्किंग के अलावा आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा। आप किसी से, अगर आपने कोई दुकान की है,
तो आप किसी दूसरे दुकानदार से जाके कहो कि मुझे भी ऐसी दुकान करनी है, तो भाई आप मुझे इस दुकान के बारे में जानकारी दे, क्या वो देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि ये मेरे बराबर में आके दुकान खोल लेगा। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो नॉलेज जो आपको नॉलेज है, आप उसी के अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई दूसरा अपनी नॉलेज नहीं दे सकता। तो जो हमारा ये बिजनेस है, नेटवर्किंग का जो हमारा ये बिजनेस है, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। कि जहां आपको कहीं अटकते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आपको बताने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। तो यहाँ सीखना बहुत आसान है, हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। समय समय पर कंपनियां ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होते हैं, हम उन सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, उन ट्रेनिंग्स में जा सकते हैं। जब हम उनमें जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमें नॉलेज मिलती है, और वो नॉलेज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उस नॉलेज के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। वही नॉलेज हमें आगे लेकर जाती है और हम एक सक्सेस बन जाते हैं। महिलाओं को इसे क्यों करना चाहिए? अब हम बात करते हैं कि महिलाएं क्यों इसे करें। पुरुष कर सकते हैं, इसे हर कोई कर सकता है, तो महिलाएं क्यों करें? मेरी अपनी जो मैं अपनी बात कहूंगी, तो मेरा अपना मानना है, या मैंने जो फील्ड में देखा है, कि महिलाओं को ये कार्य जरूर करना चाहिए। और जिस घर में, जिस परिवार में महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं, वो ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों महिलाओं को करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले कोई भी सामान अगर घर के अंदर आता है, तो उसको, उस सामान को कौन मंगाता है? उन सामान को महिला ही मंगाती। अब अगर कोई हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में मीटिंग में जो जेंट्स जाते हैं, वो अपने परिवार से लेडीज को नहीं लेके जाते। अब जब लेडीज मीटिंग में नहीं जाएगी, जेंट्स गया, उन्होंने वहां उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, तो वो मोटिवेट हुआ और वो उस प्रोडक्ट को लेकर घर आते। जब घर आकर वो अपनी वाइफ को या अपने परिवार में किसी महिला को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और देते हैं, तो महिला क्या कहती है? नहीं, हमें इसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये वो इसके बारे में जानती नहीं है और वो रिस्क लेना नहीं चाहती और वो मना कर देती। तो वो प्रोडक्ट जो आया वो यूज में नहीं आया और वो एक तरफ रखा रहता है। हमने बहुत सारे ये प्रैक्टिकल देखा है कि वो एक तरफ रखा रहता है, उसको कोई यूज नहीं करता। लेकिन अगर महिला साथ में गई है और उसने वो मीटिंग सुनी है, तो क्या होगा? जब वो प्रोडक्ट लेकर आएगी तो वो उस प्रोडक्ट को सबको दे। और किचन का की बात करें तो सबसे ज्यादा किचन में महिलाएं ही रहती। कोई घर में गेस्ट आता है तो चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, सारा उसको खाना खिलाना, सारा काम कौन करता है? महिला करती है। तो महिला जब वो सारे कार्य को करती है, तो महिलाओं को अगर ये सब पता होगा, ये नॉलेज होगी, तो वो उसको उन्हीं सारी चीजों को यूज करेगी और यूज करके वो सबको इसके बारे में जानकारी देगी। वो जानकारी देगी तो ये बिजनेस तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। ये जो नेटवर्किंग है और जो रिएक्शन है, ये एक फैमिली बिजनेस है। इस बिजनेस को एक पूरे परिवार में किया जा सकता है। एक पुरुष अगर खाली पुरुष कर रहा है तो वो किसी परिवार में जाकर एक साथ नहीं बैठ सकता। अगर महिला भी आपके साथ में है और दोनों मिलकर किसी भी परिवार में जाते हैं और वहां हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है और हमें इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए, तो क्या होता है? पूरी फैमिली हमारी बात को सुनती है और जब वो सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो हमारे कंज्यूमर बन जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं को इसमें जरूर आगे आना चाहिए और वो इसको आसानी से कर सकती है। और महिलाएं क्यों इसे कर सकती हैं? फाइनेंशियल हेल्प के लिए इसे कर सकती हैं। हर महिला
चाहती है कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, उसका परिवार की एक आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके पास अधिक पैसा है, तो वो पूरे परिवार की मदद कैसे कर सकती है? तो उसके बच्चे हैं, बच्चे को स्कूल जाते हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन है, उनको अच्छे कपड़े चाहिए, घर के लिए अच्छे साज सजावट का सामान लाना है, क्योंकि हम महिलाओं को शॉपिंग करने का, घर को सजाने का, संवारने का सबसे ज्यादा शौक हम महिलाओं को ही होता है। तो महिलाएं क्या कर सकती हैं इसमें, बिजनेस करके जो इसकी इनकम आती है, उस इनकम को वो अपने घर की खर्चों में, अपनी जो उसकी जरूरतें हैं, परिवार की जो जरूरतें हैं, उनमें उनकी हेल्प कर सकती है। तो क्या होगा, जो परिवार के जेंट्स के ऊपर जो बर्डन था, वो कुछ बर्डन वहां से हटकर महिला के ऊपर आया और परिवार को एक हेल्प मिल गई। तो हमारे परिवार में अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है, तो वो इनकम हमारे परिवार में एक नई खुशहाली लेकर आती है। एक महिला अगर इसमें कैरियर के लिए कार्य कर सकती, वो अगर चाहे तो वो उसके अंदर एक कैरियर बना सकती। जब हम छोटे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हमारी शादी नहीं हुई होती है, हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमारे सभी महिलाओं के सपने होते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन क्या हम बन पाते हैं? बहुत कम महिलाएं हैं जो जो चाहती हैं वो बन जाती हैं, लेकिन सभी महिलाएं नहीं बन पाती। तो क्या होता है, शादी हो गई, हम दूसरे परिवार में आ गए, तो हमारा जो सपने थे, जो हमने सोचा था बनने का, वो हम नहीं बन पाते। तो महिलाएं क्या करती हैं, कंप्रोमाइज कर लेती हैं कि अरे अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो हमें घर परिवार देखना है, अब तो हमें यही सब कार्य करने हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप कभी उनसे बात कीजिए तो वो बताएंगे कि हाँ सपने थे कभी, लेकिन अब हम क्या करें, हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम एक कैरियर बना सकते हैं। कैसे कैरियर बना सकते हैं? हमने जो चाहा, हम जो बनना चाहते थे, हम वो सब डायरेक्शन में कर सकते हैं। अगर हम टीचर बनना चाहते थे, तो हम यहाँ नॉलेज देकर टीचर बन सकते हैं। अगर हम एक डॉक्टर, तो मैं नहीं कहूंगी कि हम बन जाएंगे, लेकिन अगर हम एक हेल्थ अवेयरनेस में अगर हम इंटरेस्ट लेते थे, तो हम यहाँ पर हम हेल्थ की लोगों को जानकारी दे सकते हैं। हम एक लीडर बनना चाहते थे, वो हम नहीं बन पाए, तो यहाँ हम एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो सब हम यहाँ पर पा सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छा कैरियर हम बना सकते हैं, इजी हम इसमें कार्य कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर हम कार्य कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, जिन बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, जो लड़कियां हैं, वो भी इसमें अपना कैरियर बना सकती हैं, क्योंकि अगर वो कहीं पर जॉब कर रही हैं और उनकी शादी हो गई, तो उनको वो जॉब छोड़नी पड़ती है, वो कार्य को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें वो जुड़ी हैं, ये नेटवर्किंग कर रही हैं, डिएक्शन कर रही हैं, तो वो जहां भी जाएंगी अपने ससुराल में, वहां पर जाकर इसको कर सकती हैं। तो वो अपने कैरियर को यहाँ पर भी बना सकती हैं। जो उन्होंने पहले शुरू किया था, वो शादी के बाद भी कर सकती है। तो हर महिला, इसके लिए ना ज्यादा पढ़े लिखे होने का जरूरत है, ना ज्यादा इसके लिए कोई डिग्री चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कि यहाँ आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ आपकी कोई डिग्री आपकी नहीं देखी जाती है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर एक अंगूठा छाप महिला भी कार्य कर सकती है, और एक हाईली क्वालिफिकेशन वाली महिला भी इसमें कार्य कर सकती है। तो कोई भी इसमें काम कर सकता है। कर करना क्या है, क्योंकि यहाँ सिखाया है कि कब जाता है, जब हम इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। जब हम इसमें एंटर करते हैं और हमारे अंदर बस एक लगन होनी चाहिए सीखने की, हमें प्रैक्टिकल करने की लगन होनी चाहिए कि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं हम उनको यूज करें। जब हम यूज करेंगे तो हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम वो लोगों को आसानी से बता सकते हैं। तो ये इजी है और हमारा कैरियर बना सकता है कोई भी महिला, किसी भी एज का, एक छोटा 18 साल के बच्चे से लेके आप जब तक इस दुनिया में है तब तक आप किसी भी एज में कार्य कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी है, तो नौकरी की भी एक लिमिट है कि इस एज के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
आप कोई भी व्यवसाय और करना चाहते हैं तो आप एक एज आने के बाद नहीं कर सकते। यहाँ 60 साल का, 70 साल, 80 साल में भी आदमी काम कर सकता है, अपना कैरियर बना सकता है। जब कैरियर आदमी सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उस समय भी कैरियर कर सकता है। महिलाओं को तो अपना कैरियर जरूर नेटवर्किंग में और इसमें बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं या जब हमारी आयु हो जाएगी तो उस समय हम और कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर हमने ये कार्य कर रखा है तो ये हमारे बुढ़ापे की भी सिक्योरिटी देता है कि हमें उस समय में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हम उस समय में अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं कि उनकी छोटी छोटी अपनी जरूरतों के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमें वो चीज ला के देंगे तो हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी एज होती है उस समय अगर हम ये ध्यान दे दें कि हमें अपने जो लास्ट टाइम है, हमारा जो बुढ़ापा आएगा, जिस समय में हम काम नहीं करने के लायक रहेंगे, उस समय में जो हमारी जो नेसेसरी नीड है या जो हमें चाहिए, वो हमें बच्चों से ना मांगना पड़े, बल्कि हम उनको देने वाले बने। तो हम अगर इस व्यवसाय को करते हैं तो हम अपने उस समय के लिए भी पैसा रखते हैं, क्योंकि इसमें पैसा जब तक हम रहेंगे हमें आता रहेगा। तो आता रहेगा, उस समय में हमें क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट्स खाने की जरूरत होगी, क्योंकि उस समय हमारे सेल उतना वर्किंग में नहीं होंगे। तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट खाना है, तो ज्यादा प्रोडक्ट खाना है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो पैसा हमें यहाँ से मिलता रहेगा और हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलता रहेगा। तो क्या है, कितना अच्छा व्यवसाय है कि किसी भी एज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला इसको कर सकती है। तो हम अपना कैरियर बुढ़ापे में भी बना सकते हैं। अगर ये नहीं है कि किसी ने अगर पहले नहीं किया तो वो अब किया, बेज आ गई, अब हम नहीं कर सकते। वो जब चाहे कर सकता है, किसी भी एज की कोई बाउंडेशन है ही नहीं। तो हर हर महिला इसको कर सकती है। तो हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य क्या है, वो हमारा, वो किसी और का नहीं है। जब तक हम इस धरती के ऊपर हैं तब तक हमारी धरोहर है हमारा शरीर, हमारी लाइफ, हमारी हमारा शरीर अगर स्वस्थ है और हम इस शरीर की देखभाल कर पा रहे हैं, तभी हम इस दुनिया के अंदर हैं, तभी हम एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम प्रॉब्लम में होंगे, तो हम इस दुनिया में कैसे ठीक से जी पाएंगे। तो डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी नेटवर्किंग कंपनी है कि जो हमारी हर प्रकार से सुरक्षा करती है। ये एक सुरक्षा कवच है। जब हम इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य देता है, हम हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है, हमें एक अच्छे यंग जिंदगी देता है कि हम अपने आप को बुढ़ापे में भी यंग महसूस कर सकें। और ये जब हम इसमें बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो ये हमें एक आर्थिक आजादी देता है, हमें पैसा देता है और उस पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने परिवार पे डिपेंड नहीं रहते, हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक कठिन दौर आता है। अगर आप समाज में देखें तो जो बुजुर्गों से आप मिलिए तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग कितने परेशान रहते हैं। तो हमें यहाँ एक खुशहाल और एक अच्छा जीवन जीना सिखाया जाता है। तो महिलाओं को मैं कहती हूँ जरूर इस बिजनेस को करना चाहिए, अपने कैरियर को इसमें जरूर बनाना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है इसके अंदर कि पैसा हमारे पास हर समय होता है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। अगर कभी परिवार में किसी को जरूरत है तो हम उसको पैसा दे सकते हैं। हमारे पास अगर पैसा है तो हमें क्या होगा, एक अलग से अलग ताकत हमें मिलती है कि आज हम कमा रहे हैं, हम पे पैसा है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं हो पाती और खर्चे होते हैं। तब जब बड़ा आदमी कोई पैसा मांगता है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पैसा मांगता है, वाइफ हस्बैंड से मांगती है या कोई बच्चे पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं और उनपे नहीं होते, तो क्या होता है, घर में झगड़े होते हैं।
तो हमारे वो झगड़े भी खत्म हो सकते हैं और हम एक मजबूत, एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब जो चाहे हम खरीद के ला सकते हैं। महिलाओं के क्या होते हैं, महिलाओं के तो सपने होते हैं। महिलाओं को लगता है कि अभी अब मान लीजिए दीपावली आ रही, तो दीपावली पे हम क्या करेंगे, अपने घरों को सजाएं। घरों को सजाने के लिए हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से शॉपिंग करेंगे। तो अगर हम कमा रहे हैं तो हम वो शॉपिंग के लिए क्या पैसा हमें अपने हस्बैंड से लेना होगा? हमें उनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने पैसे से उस सामान खरीद के ला सकते। वरना क्या होगा, हमारा किसी चीज के लिए मन कर रहा है, हम अपने हस्बैंड से पैसा मांगते हैं, वो मना कर देते हैं कि भाई अभी खर्चा ज्यादा है, अभी आप ये चीज मत लाओ। लेकिन अगर हमारे पास अपना पैसा है तो हम खुद जाकर ला सकते हैं और हम अच्छे से अपने घर को संवार सकते हैं, अपने परिवार को संवार सकते हैं। एक अंदर से आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हमारे पास पैसा है। तो पैसा की एक इम्पोर्टेंस जो होती है वो हमें यहाँ मिलती है। इसके साथ साथ महिलाओं को क्या कहा जाता है, अरे ये तो महिला है, उसको वो रिस्पेक्ट की जिसकी वो हकदार होती है, वो रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिलती। समाज में क्यों नहीं मिलती उसको वो रिस्पेक्ट? क्योंकि उसने चाहे वो घर का कितना कार्य करती, पर वो क्या कहलाएगी, एक हाउस वाइफ। कि वो एक हाउस वाइफ है, घर का कार्य कर रही है, ये इसका काम करने, ये इसको करना ही है। लेकिन अगर वो नेटवर्किंग कर रही है, ये बिजनेस कर रही है, वो अपना एक व्यापार कर रही है, तो समाज में भी उसकी एक वैल्यू बन जाती है। वो जहां भी जाएगी तो लोग उसको सम्मान करेंगे, परिवार के लोग उसका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्रीडम में है, उसको स्मार्टनेस भी आ गई है, उसके अंदर एक पर्सनैलिटी भी उसकी डेवलपमेंट होती है। जब पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है तो समाज हमारी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देता है। परिवार में लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं कि अरे इनके अंदर कितना बदलाव है। लोग हम, क्योंकि हमने यहाँ पर आकर नेटवर्किंग में ज्ञान लिया, शिक्षा ली, सीखा, जाना, समझा और हमने बताना शुरू किया। जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, हम मीटिंग्स में जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़े बड़े जो सेमिनार हमारे होते हैं हम उसमें जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो हमारा जो बात करने का तरीका है वो बदल जाता है। तो हमें बात करना आ जाता है, तो हमारे अंदर एक अलग से स्मार्टनेस आ जाती है, जिस स्मार्टनेस को देखकर लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें समाज में एक अच्छा दर्जा मिलता है, जिसके हम हकदार होते हैं, वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो महिलाओं को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी इस नेटवर्किंग को करना चाहिए। इस कार्य के द्वारा हम पूरे समाज में, वर्ल्ड में अपना नाम कर सकते हैं। और नाम किसको अच्छा नहीं लगता? यहाँ हम अपनी एक पहचान बना सकते। कौन नहीं चाहता कि उसकी पहचान? हर कोई चाहता है कि उसकी एक अपनी पहचान। जब हम छोटे होते हैं तब क्या होता है, हम किस से जाने जाते हैं? हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं कि ये उसकी बेटी है, ये उसके बच्चे हैं। जब हम बड़े होके शादी होती है तो हम किसके नाम से जाने जाते हैं? पति के नाम से जाने जाते हैं कि ये उनकी वाइफ है। लेकिन हमारी अपनी पहचान कहाँ होती? कोई हमें हमारे नाम से नहीं जानता कि ये वो है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आए, मैं भी अपनी अगर बात करूं, जब हम डिएक्शन में आए, हमने इस बिजनेस के अंदर अपना काम करना शुरू करा, बिजनेस करना शुरू करा। हम आए तो स्वास्थ्य के लिए थे, स्वास्थ्य तो हमें मिला। स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि कैरियर भी है, बहुत अच्छा कैरियर हम यहाँ बना सकते हैं। तो हमने उसके हिसाब से जब काम करना शुरू करा, आज मेरे हस्बैंड की अपनी पहचान है और मेरी अपनी पहचान है। आज लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। आज मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ कि हाँ, एक संगीता नाम की लेडी है और वो इस तरीके से कार्य करती है, डिएक्शन करती है। तो हमें अपनी एक पहचान, तो क्या हमें वो पहचान नहीं चाहिए? तो महिलाओं को अगर अपनी पहचान बनानी है, और ये पहचान केवल आपके एक छोटे से कस्बे या शहर तक सीमित नहीं रहती,
ये पहचान आपकी वर्ड में जा सकती है कि आप जितना इसमें आगे बढ़ते हो, जितना इसमें काम करते हो, उतनी आपकी ये पहचान आगे बढ़ती चली जाती है और आपको पूरा वर्ड जानने लगता है। तो इसके अलावा आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा कार्य जिसमें किसी महिला की इतनी पहचान बन सकती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी, हम इसमें पहचान भी बना सकते हैं। तो ये अपनी निजी पहचान बनाने के लिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर महिलाओं को काम करना चाहिए। इसमें महिलाएं क्या कर सकती हैं? महिलाएं की एक नेचर होती है कि उन्हें कोई भी सामान हम खरीद कर लाते हैं। मार्केट गए, मार्केट से हमने कोई भी सामान खरीदा, तो कोई भी हमारे घर में आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम उसको बताते हैं कि देखो आज हम ये खरीद के लाए हैं, आज हमने ये खरीदा है। तो वो पूछेगा कहाँ से लाए, तो हम उसे बताएंगे कि हमने उस दुकान से खरीदा। तो वो जो हमारी आदत है, वो आदत हमारे बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इस खरीदारी की आदत को नेटवर्किंग में लाकर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे थे उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा था कि हमने आके बताया, दुकान के बारे में बताया कि फला दुकान पे वो चीज अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम अपने रिएक्शन के बारे में बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदा, इस प्रोडक्ट से ये लाभ है और ये हमें ये फायदा करता है, हमने इस दुकान से खरीदा, अपना स्टॉक बता दिया कि हमने ये ऐसे खरीदा है, इस स्टॉक पॉइंट से खरीदा है, तो उससे क्या होगा? हमारे घर में जो हमने पैसा दिया था सामान खरीदने में, वो पैसा हमारे घर में वापस आना शुरू हो जाता है और वो प्रोडक्ट हमें फ्री में मिलना शुरू हो जाता है। तो हम अपने घर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री कर सकते हैं। जब हम उन प्रोडक्ट्स को, वो फ्री होंगे तो हमें कितनी खुशी मिलती है और साथ में हमारे घर में पैसा भी आता है। और हमारा जो ड्रीम, हम एक सपना देखते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या बनाएंगे। हमारे जब भी हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे बहुत सपने होते हैं। हमारे अपने घर के लिए सपना होता है कि हमें एक बड़ा घर चाहिए, हमें देश विदेश की यात्राएं चाहिए, हम घूमना, हम लेडीज को बहुत पसंद है, हम सब लेडीज घूमना चाहती हैं कि हमें घूमना, हम जगह जगह घूमने जाएं, देश में विदेश में घूमने जाएं, क्योंकि ये एक हमारी नेचर है, हमें अच्छा लगता है। सब बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए। तो ये जो भी सपने, पुरुष से ज्यादा सपने किसके होते हैं? महिलाओं के। पुरुष इतने सपने नहीं देखता जितने सपने महिलाएं देखती हैं। अपने पूरे परिवार के लिए महिला सपना देखती है, पूरे परिवार को वो वेल सेटल्ड बनाना चाहती है। उसके लिए वो जो ये चाहती है वो पूरा कहीं और से नहीं कर पाती। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हम जो चाहते हैं हम वो सपने अपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत है सपने देखने की और हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो अगर हम इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है? केवल केवल इसकी मीटिंग्स अटेंड करनी है, सेमिनार अटेंड करनी है, इसकी जानकारी लेनी है, इसके प्रोडक्ट को यूज करना है। कुछ इसमें झूठ नहीं बोलना है। जो हम यूज करते हैं वही हमें, जो उसका फायदा हमें लगा वही फायदा हमें लोगों को बताना है। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैं एक ऐसी स्टेज पर थी कि बिस्तर पर पड़ी थी, मुझे मतलब मौत और जिंदगी से लड़ रही थी। तो उस समय में जब ये मुझे प्रोडक्ट मिला तो इसकी जो नॉलेज थी वो मेरे हस्बैंड ने ली। अभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर हस्बैंड नॉलेज लेकर आता है तो लेडीज उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर। तो मेरे हस्बैंड ने इसकी नॉलेज ली, उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुम इसको यूज कर लो, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओगी। पर क्या मुझे विश्वास हुआ? मुझे विश्वास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। हम जब हम खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, खुद जानते हैं तो हमें होता है। लेकिन क्योंकि मैं प्रॉब्लम में थी, हस्बैंड पे विश्वास किया कि चलो आप बता रहे हो ठीक है, चलो खा के देख लेती।
जब हमने इसको खा के देखा तो इसने अपना जादुई चमत्कारी दिखाया कि हमें स्वास्थ्य मिलने लगा। जहां हम ठीक नहीं हो रहे थे वहां हम ठीक होना शुरू हो गए। तो जब हम ठीक होना शुरू हो गए तो मेरा तो वोकेशनल का इंस्टीट्यूट था, मैं वोकेशनल का इंस्टीट्यूट चलाती थी। मैंने जो भीड़ थी मेरे पास, जो लेडीज आती थी, लड़कियां आती थी, मैंने उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया और मैंने बताना शुरू। और मेरा बताना भी क्या था, क्योंकि मैंने कहा कि ना जब हम इसके अंदर आते हैं तब हमें नॉलेज आती है, नॉलेज नहीं थी। सिर्फ मैं एक शब्द बोलती थी कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, इन प्रोडक्ट से मुझे फायदा मिल रहा है, और ये प्रोडक्ट सिर के बाल से पैर के नाखून तक पूरी बॉडी के सेल पर काम करते हैं। जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा जाना, तो वो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो ये हमारे बॉडी की बीमारियों पे काम नहीं करता, इसका किसी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे सेल पर काम करता है, और ये मेरे सेल पर काम कर रहा है, इसलिए मैं रिकवरी की तरफ जा रही, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। तो जब लोगों ने मुझे स्वस्थ होते देखा, लोगों ने पूछा कि कैसे हम, क्या इस बीमारी का इलाज है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बीमारियों पे काम नहीं करता, ये तो सेल पर काम करता है। आप खा के देख लीजिए, आप भी ठीक हो जाओगे, क्योंकि सेल तो आपके अंदर भी है, सबके अंदर सेल है। तो सिंपल तरीके से मैंने लोगों को बताना शुरू किया और लोगों ने खाना शुरू किया। जब लोगों ने खाना शुरू किया और लोग स्वस्थ होने लगे, तो ये मेरा अपने आप बिजनेस बन गया। कहते हैं ना कि कैसे ये बना, आसान अपने आप बिजनेस बन गया। इसे बनाना नहीं पड़ता, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना कि इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर। क्योंकि जब आप कंज्यूम करोगे और आपको पता चलेगा कि इसने आपके बॉडी में क्या फायदा किया है, तो वो फायदा ही तो हमें लोगों को बताना है। जब हम वो फायदा लोगों को बताते हैं, तो वो फायदा बताने से ही लोग हमारे साथ इसमें ज्वाइन हो जाते हैं और वो यूज करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो हमारा एक बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया, इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट खुद बोलता है, प्रोडक्ट में ताकत है, प्रोडक्ट अपने आप बताता है कि हमें इसको लेना चाहिए। जो इसको एक बार यूज कर लेगा वो फिर इसको नहीं छोड़ता, ये इस प्रोडक्ट की खासियत है। तो हम महिलाओं के लिए कितना इजी बिजनेस है, मैं कर सकती हूँ, तो आप सब महिलाएं इस बिजनेस को आसानी के साथ कर सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस करना बहुत आसान है। हम महिलाएं का जो मैनेजमेंट है हम लोगों का, वो भी बहुत अच्छा होता है, हम पूरे घर को मैनेज करके चलते हैं। तो हम अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, नेटवर्किंग को हम महिलाएं बहुत अच्छे से क्यों कर सकती हैं? क्योंकि हमें मैनेज करना आता है। जब हम अपने परिवार में होते हैं, हमारी शादी नहीं होती है, और उसके बाद जब हमारी शादी होती है, तो हम जिस परिवार में आते हैं, हम उस परिवार को पहले से नहीं जानते। 2 दिन 4 दिन जब हम उसमें रहते हैं, तो हम उसमें घुल मिल जाते हैं और हम सबको जानकर उनको मैनेज करना सीख जाते हैं और उस परिवार में अच्छे से रहते हैं। क्योंकि ये हमारी महिलाओं की क्वालिटी है कि हमें कहीं पर भी छोड़ दिया जाए, कहीं पर भी हम जाए, तो वहां हम एक अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सबके साथ मिलकर रह लेते हैं। तो इसलिए अगर हम महिलाएं टीम बनाती हैं, हमारे नीचे जितने भी लोग होते हैं, हम उन सब लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं, मैनेज करना हमें आता है, उनसे हम काम करा सकते हैं, उन्हें हम सिखा सकते हैं, हम उनके साथ फैमिलियर हो सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे परिवार जुड़ जाते हैं और इतने परिवार हो जाते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे परिवार कौन सा है, इतना प्यार सब जगह मिलता है। तो हमारी जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है हम महिलाओं की, वो इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस बिजनेस को महिलाओं को करना चाहिए, हमें मैनेज करना आता है, हम मैनेज करके इसमें कार्य कर सकते हैं, हम इसमें रोल मॉडल बन सकते हैं, इसमें महिला एक अच्छा रोल मॉडल बन सकते हैं। जब हम इसमें अपनी एक अच्छी सी टीम बनाते हैं, मैनेज करते हैं और उस टीम का ध्यान रखते हैं, हम कैसे रखते हैं उस टीम का ध्यान? जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान, महिलाएं को ये पता है कि कैसे बच्चे को ट्रीट करना है, किस तरीके से उसे प्यार से हम संभाल के रखते हैं, कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को
सही तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से हम अपनी टीम को भी संभाल के रखते हैं। और जब हम टीम के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पैसा हमारे घर में नहीं आता, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सबके घरों में पैसा आता है। सारी महिलाएं काम करती हैं तो उनके पैसा आता है और उनको आजादी मिलती है, तो हम क्या बनते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं। तो वो महिलाएं क्या कहेंगी आपको कि देखो इस इनकी वजह से आज हम पैसा कमा पा रहे, हम इनकी वजह से आगे बढ़ पा रहे हैं, तो हम समाज में एक रोल मॉडल भी बन जाते। तो महिला जो चाहे वो कर सकती है, हमारे अंदर एक असीमित पावर है। बस करना क्या होता है, हमें अपनी ताकत को पहचानना है, अपने बल को जानना है कि हमारे अंदर परमात्मा ने पुरुषों से ज्यादा जो है शक्तियां दी है। जब कहते हैं ना नारी की पूजा की जाती है, नारी को ही शक्ति कहा जाता है। जो दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, वो सब कौन है, वो सब नारी है। तो नारी जो है वो जो चाहे वो कर सकती है। अष्टभुजी, जो आपने देखा कि दुर्गा अष्टभुजी के नाम से जाना जाता है दुर्गा को, दुर्गा माता को। तो वो 8 भुजाओं वाली उसको क्यों कहा जाता है कि वो सब तरफ से कार्य करती है। तो हम महिलाएं को केवल जरूरत है अपनी शक्ति को जगाने की, अपने अंदर जो हमारी शक्ति सोई हुई है उसे हमें बाहर निकालने की और जगाने की, आत्मविश्वास को बढ़ाने की और अपनी जिद को ठानने की। महिलाओं के अंदर एक और अच्छी आदत भी होती है कि वो जिद्दी होती। अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो दुनिया की ताकत नहीं है कि वो उसे मना कर सके, वो उस कार्य को कर लेती है। तो ये वो जिद की आदत भी हम महिलाओं में बहुत अधिक होती है। तो हमें वो जिद की आदत जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पहले हम अपने पेरेंट्स के आगे जिद करते थे कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, दिलाओ दिलाओ, तो बच्चे वो दिलाते थे। फिर हमने अपने हस्बैंड से भी जिद करते थे, अपने परिवार में जिद करते हैं। तो आज हमें वो जिद जो हम परिवार के लोगों के साथ करते थे, अपने हस्बैंड के साथ करते हैं, वो जिद हमें आज अपने इस नेटवर्किंग में करनी है, अपने इस प्लेटफॉर्म पर करनी है कि मुझे एक सफल सक्सेस महिला बनना है, मुझे आज अपना नाम करना है, मैं आज अपने नाम से पहचानी जाऊं, मुझे अपने लिए कार्य करना है। जिस दिन महिला ने ये जिद पकड़ ली, जिस दिन हमने अपने मन में ये ठान लिया कि हमें इस कार्य को करना है और हमें पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें देश विदेश घूमना है, हमें अपने सारे सपनों को इसी प्लेटफॉर्म पर पूरा कर, अपने ही नहीं करने, अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा करना है, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है। और जब हम इस दुनिया से जाएं तो विरासत में अपने बच्चों को ये बिजनेस देकर जाए। हम अगर ये ठान लेते हैं तो हम इस कार्य में सफल हो जाते हैं। हमें कोई भी ऐसा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जो हमें रोक सके सफल होने से। तो हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक अच्छा कार्य करना है, तो हमें जिद्दी बनना है और अपने आप में एक आत्मविश्वास को जागृत करना है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम हम लेडीज के लिए है। हम लेडीज को ही इस सिस्टम को अडॉप्ट करना है और जब हम इसे अडॉप्ट करेंगे तो हम अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को अपने साथ इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। तो आज मैं अंत में यही कहूंगी कि हमें नारी शक्ति को आज जागना है, अपने आत्मविश्वास को हमें जगाना है, हमें जिद करनी है, हमें सक्सेस बनना है, हमें क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो हमें इस जिद को आज से लिख लेना है और हमेशा रोज हमें इस जिद पे कि हमें काम को करना है। तो आप सभी महिलाएं इसमें सक्सेस हो जाएंगी, सभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अपने अपने परिवारों का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गो क्राउन एम्बेसडर।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस महिलाओं के लिए क्यों जरूरी, इतना अच्छा टॉपिक, और महिलाओं के लिए तो ये इतना अच्छा है। महिलाएं को लिए क्यों जरूरी है, कैसे कर सकती हैं और किस समय कर सकती हैं, अपने पूरे परिवार को पूरा समय देके कैसे उसमें अपना करियर बना सकती हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली, बहुत बारीकियों से समझाया। महिलाएं को भी बहुत सारे सपने होते हैं, ये भी आपने बताया कि महिलाओं के बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे बचपन में वो सोचते हैं कि मैं टीचर बनूंगी, लीडर बनूंगी, हेल्थ वर्कर बनूंगी, हेल्थ एडवाइजर बनूंगी, या फिर और भी बहुत कुछ सपने। तो वो सपने महिलाओं के पूरे नहीं हो पाते। तो इसमें भी आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि महिलाएं डीएक्सन बिजनेस में, डीएक्सन नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे अपना करियर बना सकते, एज ए लीडर, एज ए टीचर, एज ए हेल्थ एडवाइजर, एज ए अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व। और अगर महिलाओं के कुछ सपने हैं, जैसे बाहर घूमना, देश विदेश घूमना है, या फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, या फिर अपनी घर के लिए कोई जरूरी सामान के लिए उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो परिवार पे डिपेंड ना होके अपने आप को कैसे सक्षम करे, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बारीकी से, बहुत तरीके से समझाया आपने। अपनी हर तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व, लेडीज की हर प्रॉब्लम के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, और साथ साथ और भी पूरे परिवार की देख रेख के लिए जो प्रॉब्लम आती है, उनको हम कैसे सॉल्व, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अगर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो ये डीएक्सन नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा, बढ़िया और बड़ा प्लेटफॉर्म। उसके लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका 18 साल का होना जरूरी। कोई एज की लिमिट नहीं बताई गई कि किसी भी एज में ये काम कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से इसके बारे में समझाया। बस हमें करना क्या है, करना है मीटिंग अटेंड करनी है, नॉलेज ग्रहण कर। और मीटिंग कब, जब हम नॉलेज कैसे मिलेगी, हमें मीटिंग से मिलेगी, सेमिनार से मिलेगी, अपने अपलाइन से मिलेगी, या फिर जो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं उसके खुद रिजल्ट देख के उसकी हमें नॉलेज मिले। बस हमने क्या करना है, उस नॉलेज को आगे शेयर कर, चाहे हमें डीएक्शन के बारे में कुछ भी नॉलेज है, किसी भी तरह की, उसको आगे शेयर। इसके लिए कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद कंज्यूम करना है, अपने परिवार को कंज्यूम कराना है, और साथ साथ आगे भी शेयर। क्योंकि मैनेजमेंट की जो जिम्मेवारी है वो लेडीज की होती है। अपने पूरे परिवार को मैनेज करना एक लेडीज की जरूरत, जरूरत क्या, वो अपनी उसकी जिम्मेदारी भी है। तो वो कैसे मैनेज करती है, और कैसे, इसी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है डायरेक्ट से, इसी मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्योंकि लेडीज में मैनेजमेंट की जो खूबी है, ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने ये साथ लगा के भेजी है। तो उस खूबी को और निखार, कैसे हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए उस मैनेजमेंट की उस खूबी को और ज्यादा निखारना है और आगे शेयर। उसके बाद एक और बात आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि महिला को रोल मॉडल बन, अगर वो अपना नाम कमाना चाहती है, अपने नाम से जान पहचान बनाना चाहती है, सिर्फ उसका नाम जाना जाए, ना कि पति का और ना ही पिता का। क्योंकि जब छोटे होते हैं तो पिता का नाम चलता है, और जब बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तो पति का नाम चलता है। अगर महिला को अपने नाम से अपनी पहचान बनानी है, रोल रोल मॉडल बनना है, तो इसके लिए
उसको अपनी नारी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, नारी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना। और ये एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जिससे एक महिला अपने सपने भी पूरे कर सकती है, अपने परिवार को स्वास्थ्य भी दे सकती है, स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार की एक आर्थिक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर परिवार में समय समय पर आती रहती है, उस प्रॉब्लम में भी वो अपनी हिस्सेदारी देके उसको परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकती। कैसे? वो इस डायरेक्ट बिजनेस को अपना के अपने इसको आगे बढ़ाकर और अब इस बिजनेस में पैसे को अपना नाम कमा सकती है, अपने परिवार का नाम कमा सकती है, सपनों को पूरा कर सकती है, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकती है और जो उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उन इच्छाओं को वो पूरा कर सकती है। क्योंकि जब एक लेडीज के पास दो प्रॉब्लम आती है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, दूसरा हेल्थ इश्यू आता है, लेडीज को हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं, तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डीएक्शन नेटवर्किंग। जब हम डीएक्शन के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं, और जब इसके डायरेक्ट सेलिंग को इसके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व। और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया कि हम कैसे इस बिजनेस को अपने बच्चों में भी शेयर कर सकते हैं। बच्चों के लिए जीते जी तो हम उनका साथ साथ करेंगे ही, हेल्थ के लिए भी, फाइनेंशियल के लिए भी, और मरने के बाद भी अपने बच्चों को सारे का सारा बिजनेस देके जाए, क्योंकि ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद। तो नेटवर्किंग बिजनेस जो है वो बना ही लेडीज के लिए है। लेडीज इसमें अपने घर परिवार को देखते हुए, पूरा समय देते हुए, इसको जो फ्री समय होता है उसमें इसको कर सकते। बस उसको क्या करना है, सिर्फ अपने हेल्थ, अपनी जो उसने कंज्यूम किया उसको आगे शेयर कर। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सही तरीके से, बहुत इस महिलाओं के लिए कि जो जो पूरी जिंदगी में प्रॉब्लम महिलाओं के लिए आती है, वो एक एक प्रॉब्लम को आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बारीकी से समझाया है। तो मेरे हिसाब से आज जिस जिस महिला ने ये मीटिंग देखी होगी और उसका वो पूर्णतः लाभ ले सकती है, क्योंकि कुछ करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ सपने पूरे करना चाहती हैं, तो डीएक्शन की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना है। प्रोडक्ट खाने हैं, कंज्यूम करने हैं और आगे शेयर करना, क्योंकि शेयर की जो क्वालिटी लेडीज में है वो किसी और में नहीं पाई जाती। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये हमें आज बताया। तो ये करते करते हम अपना नाम भी कमा सकते हैं, अपने परिवार का नाम भी कमा सकते हैं, और साथ साथ अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा, अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आज आपने समझाया है। तो आज जिस जिसने भी ये सुना है, मुझे लगता है कि वो अपना करियर इसमें जरूर बनाएंगी और इसकी मीटिंग का, इसकी आपकी बातों का, बारीकियों को सीख के बहुत अच्छे जिंदगी में आगे बढ़ेंगी और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो आज के लिए मैम थैंक यू सो मच। आज आपने इतने अच्छे बारे में इतने अच्छी तरीके से बताया है। आज के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।